हेलो बच्चों, लेट अस रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू. पहला स्टेटमेंट हमारे पास में FeCO3 एंड Fe3C आर ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड. सेकंड है इन फेरोसिन लिगेंड इज साइक्लोपेंटाडाइनाइल. थर्ड है PbC2H5 होल 4 इज पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड. फोर्थ है इन जाइसे सॉल्ट का सेंट्रल मेटल इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे, जैसे कि हमारे पास में 4 डिफरेंट स्टेटमेंट है, डिफरेंट स्टेटमेंट में डिफरेंट कॉन्सेप्ट यूज होगा. तो हम लोग एक एक करके समझते हैं सारे की कॉन्सेप्ट को. पहला आपको जो चीज ध्यान रखनी है, इफ देयर इज मेटल कार्बन बॉन्ड इन अ कंपाउंड then such compounds are called organometric compound. ठीक है, पहले जो आपको की कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. सेकंड, फेरोसिन क्या होता है. फेरोसिन समझते हैं हम लोग. फेरोसिन क्या होता है, तो फेरोसिन होता है बेसिकली आपका Fe-eta5 C5H5, ये आपका फेरोसिन कंपाउंड होता है. ठीक है, नेक्स्ट चीज जो आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जो समझना है, जाइसे सॉल्ट क्या होता है. जाइसे सॉल्ट होता है आपका PtCl3 eta2 C2H2 C2H4 एंड ओवरऑल आपका कॉम्प्लेक्स पर चार्ज होता है -1. ये होता है आपका जाइसे सॉल्ट. अब इन तीनों की कॉन्सेप्ट का यूज करके हम लोग इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे. पहला स्टेटमेंट है हमारे पास में कि FeCO3 एंड Fe3C क्या आपके ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड है. पहला स्टेटमेंट है. तो ये तो आप देख सकते हो कि ये Fe+2 और आपका ये CO3-2 है. ठीक है, ये तो कोई और ही तरह का कंपाउंड हो गया, तो ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड थोड़ा है. इसमें कुछ इस तरीके से होता है आपका माइनस माइनस, और यहाँ पे ये आपका Fe+2 होगा. तो ये तो ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड नहीं है, तो OMC क्रॉस कर देते हैं, ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड नहीं है. अगर हम लोग Fe3C के बारे में बात करेंगे, तो ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड में जो आपका कार्बन होता है, मेटल और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड होता है, उसमें जो कार्बन होता है वो कार्बन आपका एक ऑर्गेनिक ग्रुप का हिस्सा होना चाहिए. किसका हिस्सा होना चाहिए. कार्बन शुड बी पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक ग्रुप. ठीक है, लेकिन यहां पर तो ऐसा नहीं है, तो इसलिए ये भी आपका ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड नहीं है, ये कार्बाइड है. ये क्या है, ये कार्बाइड है आपका. ठीक है, ये आपका Fe3C कार्बाइड होता है. ठीक है, तो ये आपका ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड नहीं होगा. तो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट तो क्या हो गया, रॉन्ग हो गया. अगर हम लोग सेकंड स्टेटमेंट में चलें, सेकंड स्टेटमेंट क्या है, इन फेरोसिन लिगेंड्स इज साइक्लोपेंटाडाइइनाइल. ठीक है, बिल्कुल सही है. अभी मैंने आपको बताया कि इसकी कॉन्सेप्ट में देख सकते हो आप लोग, ये हमारे लिगेंड है C5H5. ठीक है, तो ये जो आपका फेरोसिन होता है, फेरोसिन, इसमें ये जो हमारा लिगेंड होता है, ठीक है, ये आपका साइक्लोपेंटाडाइइनाइल आयन होते हैं. ठीक है, तो ये आपका लिगेंड है, बिल्कुल ठीक है. अगर हम लोग बात करें थर्ड स्टेटमेंट की, PbC2H5 होल 4 इज पाई बॉन्डेड, तो आपका थर्ड है PbC2H5 होल 4 टेट्राइथाइलाइड है ये, और ये आपका सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड होता है. ठीक है, लेकिन उन्होंने क्या बोला, ये पाई बॉन्डेड है, तो ये भी आपका स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो गया. तो थर्ड स्टेटमेंट गलत हो गया, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो गया. अब हम लोग फोर्थ स्टेटमेंट चेक करते हैं, इन जाइसे सॉल्ट. तो जाइसे सॉल्ट क्या बताया मैंने आपको, PtCl3 eta2 C2H4 -1. हमसे इसकी हाइब्रिडाइजेशन बोलिए sp3 है, तो इसकी हम लोग हाइब्रिडाइजेशन चेक करते हैं. तो जब आप इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालने जाओगे तो आप देखोगे क्लोरीन इज अ वीक लिगेंड. क्लोरीन तो एक वीक लिगेंड है, क्लोरीन इज अ वीक लिगेंड, but ethyl group leads to pairing of electron. क्लोरीन तो आपका वीक लिगेंड है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो आपका इथाइल ग्रुप है ये आपके इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करा देगा. तो
तो इसमें होगा क्या, जो आपको लास्ट की एक डी ऑर्बिटल है वो खाली मिल जाएगी, तो एक डी और एक एस और 2 पी का यूज करके यहाँ पर जो इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी वो DsP2 हो जाएगी, ना कि sp3 होगी। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, सेकंड। द फाइनल आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन वेल। बेस्ट ऑफ